और नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक है वो काफी अच्छे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। What do you mean और what do I mean by interstitial compounds? Interstitial compound बहुत ही सिंपल सी चीज है। सी देखिए यहाँ पे ये डी ब्लॉक का मैंने आपको बताया हुआ है कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसके जो एटम्स है आप देख रहे हो उसका अरेंजमेंट ऑब्वियसली मेटल है, मेटल के जितने भी एटम्स होते हैं वो काफी नाइसली अरेंज होते हैं कोई ना कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जो हमने सीखा लास्ट सेमेस्टर में, लाइक एफसीसी बीसीसी व्हाटएवर, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज है। बट जब अरेंज होते हैं तो यू कैन सी दिस स्पेसिस ओवर हियर, दिख रहा है आपको? वो स्पेसिस जो खाली है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्या बोलेंगे उसको? इंटरस्टिशियल वॉइड्स। अभी होता क्या है कि ये मेटालिक कंपाउंड है आपके पास, ये मेटल है, और सपोज कोई दूसरे नॉन मेटल के छोटे एटम से, नॉन मेटल जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, उनके एटम्स काफी छोटी साइज के होते हैं नॉन मेटल के, वो यहां पे इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जगह ले लेते हैं, बीच में घुस जाते हैं। क्या करते हैं, जो बीच में जगह खाली है ना वहां पे जाके वो स्पेसिफिकली बॉन्ड बनाते हैं। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो रहा है आपके पास मेटल और नॉन मेटल के एटम्स के बीच में, देन जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। पहला चीज समझ में आ रहा है व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सेकंड थिंग, यहां पे ओके आपके पास नॉर्मली नॉन मेटल होंगे, ये SH4 रहेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या तो बोरॉन, डिपेंडिंग कौन सा एटम नॉन मेटल जा रहा है उसके पर से इसका नाम बनेगा। अगर सपोज हाइड्रोजन जा रहा है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हाइड्राइड्स। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड्स। अगर बोरॉन जा रहा है देन बोराइड्स। ओके अगर नाइट्रोजन जा रहा है देन नाइट्राइड्स, लाइक दैट। एंड अगर ओके कार्बन जा रहा है तो कार्बाइड्स, देन वी कॉल देम कार्बाइड्स। अगर हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बन रहे तो हाइड्राइड्स, बोरॉन के बन रहे तो बोराइड्स, कार्बन के बन रहे तो कार्बाइड्स, एंड नाइट्रोजन के बन रहे तो नाइट्राइड्स। दैट्स अनदर थिंग। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहां पे ये नॉन मेटल और मेटल के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, नो स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं है इन दोनों के बीच में। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई? केमिकल बॉन्ड मतलब नॉर्मली इधर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो फिर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है, न तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है न तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब यहां पे ये वाले नॉन मेटल इस तरफ जाते हैं तो वो करते क्या है? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होना चाहिए वहां पे चिपकने के लिए। दे डू नॉट रिमेन जस्ट लाइक दैट, देयर हैज टू बी समथिंग। सो यहां पे जो बॉन्डिंग बनने वाला है वो थोड़ा अलग टाइप का बनता है, उस तरीके से बनता है। ओके बिफोर आई एक्सप्लेन यू बॉन्डिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू। मेटल के अंदर नॉर्मली बिफोर एंट्री ऑफ दिस यहां पे ओके क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वी नो मेटालिक बॉन्ड के अंदर, मेटल के अंदर खुद का एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, वो मेटल के अंदर नॉर्मली कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जब ये वाले नॉन मेटल अंदर जब आते हैं तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन के थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या करते वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और यहां पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने साथ यहां पे चिपका देते हैं एंड दे गेट अट्रैक्टेड। सो उसकी वजह से अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले अच्छी तरीके से मूव कर रहे थे पूरे मेटल के अंदर, अभी उसका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, इतना अच्छी तरीके से नहीं होगा। इन अनदर वे आई कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन हैव बिकम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड मतलब एक जगह पे फिक्स हो गए, दे बिकम लोकलाइज्ड, बराबर है कि नहीं? एंड देन दे मेक द बॉन्ड। पहला पॉइंट मैंने सिखाया कि यहां पे मेटल के बीच में इंटरस्टिशियल पोजीशन है,
वहां पे ये नॉन मेटल के एटम घुस जाते, दे डू नॉट मेक एनी स्पेशल केमिकल बॉन्ड, नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो पहले से घूम रहा था उसको पकड़ के लोकलाइज बना दिया। करेक्ट और नॉट? वहां तक हमने सीखा। वन मोर पॉइंट, सिंस देयर इज नो शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होते या तो शेयर नहीं होते, इसीलिए इसका स्टोइकियोमेट्री भी फिक्स नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू। अच्छा मुझे बताओ कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? इस NaCl या NaCl2? इस NaCl। ओके, व्हाट अबाउट मैग्नीशियम क्लोराइड? MgCl2। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम क्लोराइड? वाई तीन अलग अलग मेटल, तीनों के साथ नंबर ऑफ क्लोरीन अलग अलग क्यों ले? अलग अलग भी है लेकिन फिक्स है। कभी आपने मैग्नीशियम को MgCl क्यों नहीं बोला? MgCl2 ही क्यों बोला? एनी रीजन? यस देयर इज अ रीजन। रीजन यह है कि मैग्नीशियम भाई साहब सेकंड ब्लॉक के, सेकंड ग्रुप के है राधा से। सेकंड ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं? एंड 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए 2 क्लोरीन एटम चाहिए, इसीलिए MgCl2 बनता है। यहां पे स्पेशल केमिकल बॉन्ड बन रहा है। जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होते हैं वो फिक्स होते हैं, एंड फिक्स होते हैं उसके हिसाब से ही क्लोरीन जाने चाहिए। अगर मैग्नीशियम 2 रिलीज कर रहे हैं तो वहां पे 3 क्लोरीन नहीं जा सकते, इसलिए इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है? फिक्स्ड है। मैग्नीशियम क्लोराइड इज ऑलवेज व्हाट? MgCl2। सोडियम क्लोराइड इज NaCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। बट जब यहां पे बात आती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, दिस नंबर ऑफ नॉन मेटल आर नॉट फिक्स। व्हाई? बिकॉज वो केमिकल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या शेयर नहीं कर रहा है, वो फिक्स है ही नहीं कितने वो इलेक्ट्रॉन लेगा या कितना नहीं लेगा। सिंस दैट पार्ट इज नॉट फिक्स, सेकेंड थिंग, यहां पे चाहिए उतने इंटरस्टिशियल वॉइड्स अवेलेबल है, उसकी वजह से नंबर ऑफ नॉन मेटल काफी सारे जा भी सकते हैं इसके अंदर। चाहिए उतने आएंगे। That's why they do not have a very fixed stoichiometry. For an example, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है तो उसका फॉर्मूला 1.7 है, इट्स नॉट फिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है। That's why ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। व्हाट डू वी कॉल? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या तो नॉन प्रोपोर्शनिएट, प्रोपोर्शन नहीं है फिक्स। बराबर है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? वन मोर पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जब मेटल के अंदर ये वाले एटम्स घुसते हैं नॉन मेटल वाले, तब मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्योंकि पहले ये फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल थे, अब इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से उसका हार्डनेस चेंज हो जाता है, कई बार डक्टिलिटी चेंज हो जाता है, कई बार लस्टर कलर चेंज हो जाता है, कई बार रेजिस्टेंस अगेन करोजन चेंज हो जाता है, काफी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बाय मेकिंग दिस इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आई थिंक सो दैट इज सफिशिएंट फॉर इंटरस्टिशियल कंपाउंड टू अंडरस्टैंड। मैंने काफी सारा समझाया आपको। पहला पॉइंट क्या समझाया था? मेटल के अंदर वॉइड्स है। सेकंड पॉइंट क्या समझाया? वो वॉइड्स के अंदर नॉन मेटल अंदर घुस जाते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने क्या समझाया? दे डोंट मेक एनी स्पेसिफिक बॉन्ड। फोर्थ थिंग मैंने समझाया, दे ओके फ्री इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके लोकलाइज्ड बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट मैंने समझाया, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। सिक्स पॉइंट मैंने समझाया, सिंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम लोकलाइज्ड, प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू चेंज।